Hello everyone, I am Babli and today we will start with the guest relation process. हम क्या करेंगे सिंपल आज गेस्ट रिलेशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्पेसिफिकली ऑर्गेनिज्म में लाइक फ्रॉग हो गया कि गेस्ट रिलेशन प्रोसेस क्या होती है, लेकिन आज देखेंगे कि गेस्ट रिलेशन में होता क्या है। तो गेस्ट रिलेशन जो है ये सिंपल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, सेल्स का मूवमेंट होता है या टिश्यू का मूवमेंट होता है ना, कोऑर्डिनेटेड मैनर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेल्स का मूवमेंट और टिश्यू का मूवमेंट, टिश्यू मूवमेंट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गेस्ट रिलेशन बोलते हैं। सेल का मूवमेंट और टिश्यू का मूवमेंट। ठीक है, जो क्लीवेज के टाइम पे ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला, ठीक है, ब्लास्टुला कब बनता है, आफ्टर मोरुला। और मोरुला क्या, इट इज अ सॉलिड मास ऑफ सेल, सॉलिड मास ऑफ सेल्स अराउंड 16 to 32, इतनी सेल्स होती है मोरुला में। ठीक है, उसके बाद और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ठीक है, इसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा। जो ब्लास्टुला है इसमें ये कैसा होता है, हॉलो मास होता है। ठीक है, जैसे ये सेल्स हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगी, इनर मास आ जाएगा, ये इनर मास सेल्स आ जाएगी इधर, और ये कैविटी है। ठीक है, दिस इज ब्लास्टुला। ये क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ट्रोपोब्लास्ट, दिस इज आउटर लेयर जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। दिस इज इनर सेल मास, इनर सेल मास। और ये क्या होगी, ये होगी कैविटी जिसका हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं, ब्लास्टोसील। ये क्या रहती है, फ्लूइड, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट रहता है ब्लास्टोसील में। तो जो ब्लास्टुला होता है ये बहुत सारी सेल्स का मिलके बना हुआ है। ठीक है, इनकी पोजीशन जो होती है वो क्लीवेज के टाइम पे एस्टैब्लिश हो जाती है, लेकिन जब आगे नेक्स्ट प्रोसेस होती है दैट इज गेस्ट्रुलेशन, उस टाइम पे क्या होती है, इनको नई पोजीशन मिलती है। मीन्स सेल्स का क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा और इनको क्या मिलेगी, एक नई पोजीशन मिलेगी, ये जो सेल्स हैं ये वाली। अब एक्चुअली इसमें होगा क्या, गेस्ट्रुलेशन में 3 लेयर का फॉर्मेशन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा इसमें। तो जिन सेल से क्या होगा, एंडोडर्म बनेगी। ठीक है, जो सेल्स क्या करेगी, द सेल्स दैट फॉर्म एंडोडर्मल and mesodermal organs, वो क्या हो जाएगी, वो एम्ब्रियो के अंदर, मतलब एम्ब्रियो के अंदर एक लेयर बना लेगी इनसाइड। ठीक है, तो जो सेल्स क्या बनाएंगी, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल ऑर्गन्स बनाएगी। जैसे ये एम्ब्रियो है तो यहाँ पे ये क्या करेगी, अंदर की तरफ इस तरह से एक लेयर बना लेगी और इस किसका फॉर्मेशन करेगी, एंडोडर्म और मेसोडर्मल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेगी। अब जो क्या करेगी, स्किन बनाएगी, जो सेल्स स्किन एंड नर्वस सिस्टम बनाएगी, नर्वस सिस्टम बनाएगी, वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ स्प्रेड हो जाएगी इस तरह से, आउटर लेयर। ठीक है, इधर इस तरह से क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी आउटर साइड ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, आउटर सरफेस। तो इस तरह से क्या होगा, जर्म्स लेयर्स का फॉर्मेशन होगा
ठीक है, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म एंड इंटरस्टिशियल मेसोडर्म। तो ये जो बनेगी ना, ये बनेगी ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन में हम बोल रहे कि इसमें क्या होगा, सेल का मूवमेंट होगा। तो सेल का जो मूवमेंट है वो डिफरेंट टाइप्स का मूवमेंट, अलग अलग मूवमेंट होगा सेल का। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है इन्वेजिनेशन। पहला मूवमेंट जो है कि गैस्ट्रुलेशन में सेल्स का जो मूवमेंट होता है वो किस तरह से होता है और कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले आ जाएगा इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन में क्या होगा, जो सेल्स है वो इनफोल्ड हो जाएगी अंदर की तरफ, उसकी इनफोल्डिंग हो जाएगी। जैसे ये ब्लास्टुला हो गया, तो इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से इधर की तरफ ऐसे इनफोल्डिंग हो जाएगी, ये जो आउटर लेयर है। ठीक है, यहाँ से क्या होगी, इन्वेजिनेट होगी अंदर की तरफ। ठीक है, जैसे सॉफ्ट बॉल, जैसे रबड़ की बॉल होती है, अगर हम उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी। उस इसी तरह से क्या होगा, सेल्स का भी इन्वेजिनेशन होता है। और ये किस में होता है, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा सी अर्चिन। सी अर्चिन, और ये किस में होगी, सी अर्चिन के एंडोडर्म में। मतलब जब एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा तो उसमें क्या होगा, इस तरह की मूवमेंट होगी इन्वेजिनेशन में। नेक्स्ट जो मूवमेंट होगी दैट इज इन्वोल्यूशन। सेकेंड नंबर पे इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन में क्या होगा, जो आउटर लेयर है उसकी क्या होगी, अंदर की तरफ मूवमेंट होगी, लेकिन इन्वेजिनेशन की तरह नहीं होगी। ये इस तरह से होगी, लाइक जैसे आउटर लेयर है तो ये लेयर क्या करेगी, इस तरह से यहाँ से अंदर की तरफ मूव करेगी इधर से, और फिर क्या करेगी, पूरा इसको कवर कर लेगी ऐसे इनर साइड। इसको हम बोलेंगे इन्वोल्यूशन। अब इसमें ये किसमें होती है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा एम्फीबियंस की जो मीजोडर्म बनती है, इसमें जो मीजोडर्म बनती है उसमें इस तरह की मूवमेंट होती है सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा इसमें इंग्रेशन। नेक्स्ट मूवमेंट जो है दैट इज इंग्रेशन। और जो इंग्रेशन है इसमें क्या होगा, इसमें इंडिविजुअल सेल है जो है वो क्या करेगी, माइग्रेट करेगी इंटीरियर साइड की तरफ एम्ब्रियो के। तो जैसे क्या हो गया, ये आउटर लेयर है। ठीक है, दिस इज आउटर लेयर ऑफ एम्ब्रियो। अब यहाँ से क्या होगा, इंडिविजुअल सेल, एक एक सेल क्या करेगी, अंदर की तरफ मूवमेंट करेगी। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, इंग्रेशन। और ये किस में होगा, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा सी अर्चिन जो है उसमें जो मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है, मीजोडर्म का फॉर्मेशन। एंडोडर्म में कैसे हो रही थी, इसकी इन्वेजिनेशन हो रहा था, और मीजोडर्म में जो है सी अर्चिन के वो क्या हो रहा है, इंग्रेशन हो रहा है। और फिर जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में जो न्यूरोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है वो इसी मूवमेंट से होता है। मतलब इसमें क्या हो गया, इंडिविजुअल सेल जो है वो क्या करेगी, एम्ब्रियो के अंदर मूव करेगी, इनसाइड एम्ब्रियो।
नेक्स्ट फोर्थ मूवमेंट जो है दैट इज डिलेमिनेशन। डिलेमिनेशन, इसमें क्या होगा, जो लेयर है आउटर लेयर वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी और एक पैरेलल लाइन बना लेगी, पैरेलल शीट बना लेगी, एक या दो से ज़्यादा, ठीक है। जैसे ये लेयर है आउटर लेयर, दिस इज एन आउटर लेयर ऑफ एम्ब्रियो। अब यहाँ पे क्या करेगी, इस तरह से एक और पैरेलल लाइन, पैरेलल शीट बना लेगी सेल्स की, ये, ठीक है, दिस वन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिलेमिनेशन। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल मैमल्स, मैमेलियन, मैमेलियन, मैमेलियन एंड बर्ड में जो हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन होता है, हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इस तरह की मूवमेंट होती है, डिलेमिनेशन होती है। नेक्स्ट जो फिफ्थ वन है, लास्ट मूवमेंट जो किस टाइप की होती है, दैट इज एपीबॉली। फिफ्थ मूवमेंट इज एपीबॉली। एपीबॉली में क्या होगा, जो एपिथेलियल शीट होती है, यूजली जो एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं, वो क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है एज अ यूनिट, ठीक है। मतलब एक इंडिविजुअल सेल मूव नहीं करेगी इसमें, ये क्या करेगी, एनक्लोज कर लेगी जो डीपर लेयर है एम्ब्रियो की, मतलब ये बाहर की लेयर बनाएगी, जैसे बाहर एक लेयर बना लेगी, जैसे ये क्या हो गई, दिस इज लेयर ऑफ एम्ब्रियो, इस तरह से क्या करेगी, एक लेयर बनाएगी आउटर साइड। अभी क्या करेगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी, इधर से इस तरह से क्या करेगी, यहाँ से, मतलब इसको पूरा कवर कर लेगी कि इस तरह से लेयर बन जाएगी, ऐसे इस तरह से क्या होगी, लेयर बन जाएगा, लेयर का फॉर्मेशन होगा ये बाहर की तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, एपीबॉली बोलेंगे। और ये इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज एक्टोडर्म फॉर्मेशन, एम्फीबियंस, सी अर्चिन्स एंड ट्यूनिकेट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म फॉर्मेशन जो होता है किसमें, इन एम्फीबियंस, sea urchins and tunicates तो इसको हम बोलेंगे एपीबॉली। तो ये सारी मूवमेंट होती है गैस्ट्रुलेशन में, ठीक है। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो हमारे पास सिलेबस में दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेस फॉर्मेशन की। एक्सेस फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका भी हम जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि हम ड्रोसोफिला में करेंगे पूरा कि एक्सेस फॉर्मेशन होता कैसे है। तो एक्सेस फॉर्मेशन में यानी कि बॉडी एक्सेस का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो इसमें क्या होगी, तीन मेनली एक्सेस होते हैं। पहले आ जाएगी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस, यानी कि एंटीरियर, फर्स्ट जो एक्सेस है दैट इज एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस, ठीक है, इसको एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस भी बोलते हैं। तो ये जो एक्सेस है ये कैसे होगी, हेड टू टेल फॉर्मेशन होगा इस एक्सेस का, या जिसमें टेल नहीं होती जिन ऑर्गेनिज्म, या माउथ टू एनस एक्सेस का फॉर्मेशन। जैसे सपोज मैं, दिस इज अ फिश, तो ये जो एक्सेस है दिस इज नोन एज एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस।
ये एंटीरियर पोर्शन हो जाएगा और इधर पीछे क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पोर्शन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस हो जाएगी। जो दूसरी है दैट इज डॉर्सोवेंट्रल एक्सेस। डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस। अब डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस क्या होती है, इसमें आ जाएगा जैसे आपकी फिश है, मतलब ये हो जाएगा बैक टू बेली। बैक टू बेली, सपोज दिस इज अ फिश। फिश का एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं बनेगी कि नहीं। दिस इज अ फिश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से आ जाएगी डॉर्सल। ये वेंट्रल साइड, जो आपकी बेली साइड है दैट इज वेंट्रल साइड, और जो पीछे बैक साइड है दैट इज डॉर्सल साइड, ठीक है। तो जाएगा डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस का फॉर्मेशन। एंड थर्ड वन इज राइट लेफ्ट, राइट एंड द राइट लेफ्ट एक्सेस, राइट और लेफ्ट एक्सेस का फॉर्मेशन। तो ये क्या होगा, ये इट इज अ लाइन बिटवीन द टू लेटरल साइड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो क्या है ये, लाइन बिटवीन द टू लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, राइट लेफ्ट का जो फॉर्मेशन होगा। तो ये 3 एक्सेस का फॉर्मेशन होगा। अब ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इन ड्रोसोफिला में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इनको वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।